हाय फ्रेंड्स, ये देखिए माया में कदम दोस्तों, औकात दिखाइए न्यूजीलैंड को। इंग्लैंड की टीम ग्रुप को टॉप करते हुए और साथ में सीधा नंबर 1 पाते हुए ये आप मान के चलिए कि इंडिया आगे जाता है तो इंडिया का सेमीफाइनल विल बी अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर वेस्ट इंडीज जाता तो वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड से होगा, लेकिन इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा। बट पाकिस्तानियों की उम्मीद जाग चुकी है, वेंटिलेटर पे तो अभी एटलीस्ट आ चुके हैं, लेकिन अब अगले मैच में 62 रन की जीत चाहिए। बहुत मुश्किल, कम से कम जिंदा है, बहुत बड़ी बात है भाई, जिंदा है, कम से कम जिंदा है पाकिस्तान। और वाकई ये तो कुदरत का निजाम है। आज वो चाह रहे थे सारे पाकिस्तानी कि किसी तरीके से इंग्लैंड जीत जाए। प्रियांशु जी, मेरी एक ही दरख्वास्त है, मुझे एग्जैक्टली इक्वेशन आप बताएंगे कि अब एग्जैक्टली इक्वेशन क्या चाहिए। देखो आज का मैच तो डन एंड डस्टेड हो गया, न्यूजीलैंड ने आज दिखा दिया कि उनकी बस की नहीं है, इसी पर कोई बात नहीं। आज ये पता चल गया कि भैया इंग्लैंड इज आल्सो अ साइड टू बीट। भाई ये मैच नहीं हार रहे यार, मैच ही नहीं हार रहे। पिछला गेम ये हारे हुए थे, हैरी ब्रूक ने जिता दिया। आज हैरी ब्रूक आउट हो गया, रेहान अहमद अबे वो टीम में भी नहीं था भाई, वो टीम में भी नहीं था, वो आके 2 छक्के मार गया। जिगली बिगली छक्के मार रहा है सेंटर को, जिगली बिगली छक्के मार रहा है वहां पे फिलिप्स को। फिलिप्स देख रहा है वो कितना लंबा छक्का मार रहा है, वो विल जैक्स ने तोड़ दिया इनको एंड में। कमाल कर दिया इंग्लैंड ने यार इस पिच के ऊपर, और सैंटनर ने मिसकैलकुलेट करा। उसको लगा हमारे स्पिनर भी वही कर देंगे जो इंग्लैंड के स्पिनर ने करा, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। और विल जैक्स ने, और ये जो ओवर दिया हेनरी को पहले देना चाहिए था, पेसर्स को देता हो सकता बच जाता। बट इंग्लैंड आउटस्टैंडिंग, इंग्लैंड क्लिनिकल, और न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि न्यूजीलैंड के बस की नहीं है। अथवा पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम चल गया है। हमेशा कुदरत का निजाम चलता है, क्यों चल गया पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम? अभी हम जिंदा हैं, यही बोल रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो पाकिस्तान वुड हैव बीन नॉक्ड आउट। न्यूजीलैंड का अभी भी 80-70% चांस है, पहले 90% चांस था, लेकिन अब पाकिस्तान के थोड़े से चांसेस बढ़े हैं। इस ग्रुप में पाकिस्तान एक मैच जीतकर, सिर्फ श्रीलंका वाला मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। इससे बड़ा कुदरत का निजाम क्या होगा यार? और आप इनकी हिस्ट्री देख लो, हमेशा ही रो के, पिट के, मर के, फट के, लटक के, बारिश, घटा, दरख्त, वोल्केनो, अर्थक्वेक, काली खांसी, हैजा, कुछ भी हो जाए, ये जब भी इधर उधर करके आते हैं ये पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। तो अब कल का मैच देखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अभी मैं बता दूं आपको। लेकिन पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि भैया मरे नहीं है। कल भी पाकिस्तानी अगर मैच देखेंगे तो बोलेंगे यार कुछ तो हो जाए। अदरवाइज अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती तब तो मैच का मतलब ही नहीं था, कल तब तो पाकिस्तान श्रीलंका का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कमाल हो गई कि आज इंग्लैंड ने भाई साहब जो एंड में धोया है, रेहान अहमद यार, मुझे तो अभी तक मतलब ये होती है किस्मत भाई, किस्मत पाकिस्तानी लिखवा के लाए थे। फिर मैं बोलूंगा इस ग्रुप में एक मैच नहीं जीती। अच्छा नेट रन रेट आ चुकी है, न्यूजीलैंड की नेट रन रेट है 1.39, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड। इंग्लैंड तो भैया 3 खेली 3 जीती, क्वालिफाई हो गई। पाकिस्तान की नेट रन रेट है -0.46। तो अगेन इनको 70 रन से जीतना है, इनको 12-13 ओवर में चेस करना है, तब जाके इनकी नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी। और पाकिस्तान हो सकता है कल, श्रीलंका तो वैसे ही एलिमिनेटेड है, श्रीलंका तो बाहर है, हो सकता है कि पाकिस्तान कल इनको हराकर और नॉकआउट करते न्यूजीलैंड को आ जाए सेमीफाइनल में। बाय द वे होगा क्या अगर पाकिस्तान आ जाए? देखो इंडिया का तो क्लियर हो गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। इंडिया को सिर्फ अब ये करना है कि वेस्ट इंडीज को बीट करना है, एंड दे विल बी इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की तैयारी कर लीजिए। इंग्लैंड इस टाइम पे बहुत खतरनाक है दोस्तों। आप जो मर्जी बोल लो कि मैचअप्स के लिहाज से हम आगे हैं, इंग्लैंड को हम पेलेंगे, ये वो ना भैया। इस टाइम पे जो वो टीम कर रही है, विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर, विदाउट एनीबॉडी, वो फिर भी जीते जा रहे हैं यार। जॉस बटलर तो 0 पे आउट हो रहा है, एक मैच वो आदमी दे दे आपको वर्ल्ड कप जिता देगा। सो भाई साहब आज का प्लेयर ऑफ द मैच विल जैक्स, चौथी बार प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड को हल्के में देना क्लियर हो गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। और सच्ची बताओ थोड़ा धंधा हो रहा है, बिकॉज़ पहले तो वेस्ट इंडीज की गले पड़ी हुई है, पहले वेस्ट इंडीज को हराना है, उसके बाद इंग्लैंड। फॉर पाकिस्तान क्लैरिटी दे रहे प्रियांशु, आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान को क्या चेस क्वालीफाई करने के लिए। पाकिस्तान को पहली बात तो आपका 65 रन से जीत चाहिए, 65 रन की जीत चाहिए पाकिस्तान को। और अगर चेस करने आ रहे तो 11 ओवर में चेस करना। 11 तो बहुत ज्यादा हो गया। देखो पाकिस्तान को सिंपल बात है, कल कफन सर पे बांध के आना है, और पाकिस्तान अभी भी जिंदा है, वही बहुत बड़ी बात है। चमत्कार है भाई, कुदरत का निजाम है। सो पाकिस्तान को क्या करना है जीतने के लिए? आप पूछेंगे मतलब जीतने इन द सेंस सेमीफाइनल खेलने के लिए। दे विल प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द सेमीफाइनल। वैसे पाकिस्तान डिजर्व नहीं करती, 2 क्वालिटी की टीम डिजर्व बिल्कुल नहीं करती, एक मैच जीतने के बेसिस पर लेके जा सकती है। चलिए कैसे जा सकती है? अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन से हरा दे, अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 65 रन से हरा दे, या फिर पाकिस्तान 11 ओवर में श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर ले, पाकिस्तान विल हैव अ बेटर नेट रन रेट देन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आउट हो जाएगी, पाकिस्तान इन हो जाएगी, और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल यहां से हो जाएगा, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हो जाएगा। और कहीं वहां पर पाकिस्तान का तुक्का लग गया सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं उन्होंने ये चमत्कार कर दिया और यहां से इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, भाई साहब यू विल हैव एन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। लेकिन वो श्रीलंका में होगा, वो श्रीलंका में होगा। और अगर कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को 75 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, या 11 ओवर में चेस कर दिया, तो भी आपका सेमीफाइनल वहां पे श्रीलंका में होगा, इंडिया में नहीं होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। बट मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पे कल कुछ होने वाला नहीं है, ये ख्याली पुलाव है कि 65 रन से हरा देंगे और हम 11 ओवर में हरा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, श्रीलंका ही पेल दे पाकिस्तान को। इसके लिए रेडी है कल। श्रीलंका भी अपने घर में खेल रही है, दे आर प्लेइंग फॉर सम प्राइड, यस दे हैव बीन एलिमिनेटेड, बट पाकिस्तान की टीम की भी यही हैसियत है कि कोई बड़ी बात नहीं, कल वो श्रीलंका से भी हार जाए, मगर चांस उनका है। ये एक पॉइंट इसके अंदर देखो 65 रन का मार्जिन ठीक है, मैं बारी को, लेकिन 11 ओवर में चाहिए, व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं बहुत इम्पॉसिबल बात है, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तो चाहता भी है पहले बैटिंग करे, पाकिस्तान चाहता है पहले बैटिंग करे, तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। श्रीलंका को जो है वहां पर अगर श्रीलंका की पहले बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान के चांसेस थोड़े बढ़ेंगे, अगर कुदरत का निजाम चाहिए। लेकिन भाई देखो कहीं ना कहीं
पूरा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 20-30% कुदरत का निजाम तो चल रहा है। 20 Because ये जो आज हो गया, ये जो मैच इंग्लैंड एंड में जाके जीत गया, हारा हुआ मैच था, पॉइंट जीती हुई थी न्यूजीलैंड की, और पहले बारिश हो गई। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि द पॉइंट इज कि कुदरत का निजाम 100% चल रहा है, बारिश भी हो गई, जो फर्स्ट मैच में एलिमिनेट हो जाते हैं, बच गए टूर्नामेंट के अंदर। कमाल ही हो गया। द पॉइंट इज कि आखिरी जो ये मैच होने वाला है पाकिस्तान श्रीलंका का, इतना तो मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन अब मार्जिन वाला इशू आ रहा है बस कि मैच तो जीतेंगे, आपको मैं बताऊं, मैच तो जीत जाएंगे। चांस उनका अभी भी है, क्यों? क्योंकि श्रीलंका इतना बुरा क्रिकेट खेल रही है, श्रीलंका से बैटिंग होती है, उनके पास एक ही बैटर है प्रथम निशंका, वो आउट हो गया, उनका पंखा तो ये 100 भी जा सकते हैं, और इन्होंने इतना उनको हराया है अभी हाल फिलहाल में। पाकिस्तान हैज बीटन श्रीलंका मेनी टाइम्स, उनको अच्छा खासा पता है कि इनको कैसे हराना है। हसरंगा भी नहीं है, बाकी किसी से खेला नहीं जा रहा है, एंड श्रीलंका तो सीरियस भी, श्रीलंका तो बाहर हो चुकी है यार, श्रीलंका तो आराम से खेलेगी, श्रीलंका को ऐसी जान नहीं मारेगी जैसे इंग्लैंड ने मारी आज, कि इंग्लैंड ने बोला नहीं भाई विल कीपर मैच हम जीतना है, या न्यूजीलैंड ने पूरी जान मारी, वो वाला मैच नहीं होगा। हो सकता है श्रीलंका घुटने टेक दे, बोले भाई हम तो पहली बार है, लेकिन पाकिस्तान कल जैसे मैंने बोला सर पे कफन बांध के खेलेंगे, इनकी खोई भी इनकी इज्जत अगर कल बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात। कम से कम ये जरूर है भाई, देखो ये पूरी जान लगा देंगे, मैं अभी भी बोलूंगा 65 रन चांस तो बहुत मुश्किल है, चांस तो बहुत मुश्किल फॉर देम, 11 ओवर में चेस तो आप भूल ही जाओ, लेकिन फिर भी कल पाकिस्तानी कम से कम मैच देखने योग्य होंगे कि भाई हमारी टीम अभी भी कंपटीशन में है, बाहर नहीं हुई, बिकॉज़ अभी भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्यों नहीं लगा दोस्तों। इंग्लैंड 3 खेली 3 जीत गई, न्यूजीलैंड 3 खेली, एक बारिश हो गई, पाकिस्तान वाला गेम, एक हारी और एक जीती, ठीक है, और पाकिस्तान भी 2 खेली है, एक हारी है और एक में बारिश हो गई है। तो कल देखना है, और श्रीलंका तो एलिमिनेट हो चुकी है, कल देखना है क्या श्रीलंका कल पाकिस्तान को टफ टाइम दे पाएगी, या फिर कल पाकिस्तान श्रीलंका के ऊपर स्टीम रोल करके पूरा जबरदस्त तरीके से खेल के और आगे आ पाएगी। भाई कुछ भी हो सके, मुझे लग तो नहीं रहा कि पाकिस्तान आएगी, लेकिन आज का मैच देखने के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कुदरत का निजाम तो पाकिस्तान का हो भी सकता है, एक चांस पता है पॉसिबल नहीं है। ये पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है पहले गेले में। अच्छा, पहले गेले के अंदर ना पिछले मैच में पिच मिली थी, दैट वाज अ फ्रेश पिच, जो कि एक बैटिंग ट्रैक था, लेकिन जहां तक इस मैदान की इस पिच की बात है, वो होगा स्पिन ट्रैक। अगर श्रीलंका की पहले बैटिंग आ गई तो ये लोग उनकी स्पिन में फंस भी सकते हैं। कल पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, एक बंदे को बाहर करना है, जो कि आपका कोई भी पेसर सलामी से बाहर कर दो और कल बाहर खिला दो। भाई अगर उन्होंने कल बाहर खिला दिया, एक बार मेरी जान वेदर भी दिखाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, कुशाग्र, आप ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मतलब जहर का टीका दे दिया, पागल ही हो चुके हैं, न्यूजीलैंड हम भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो हो गया है आज, क्या आपको वाकई लग रहा है कुदरत का निजाम चल गया पाकिस्तान के लिए? बिकॉज यार कोई चांस ही नहीं था इनका कि ये सेमीफाइनल आ जाए, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस टीम के साथ ये डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन अभी भी ये थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? बाबर आजम द नेवल ऑफ द काली पहाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, शादाब खान को धक्के देके बाहर निकाल सकते हैं, ये सलमान मिर्जा के साथ में नसीम शाह को ला सकते हैं। ये थोड़े अगर ये चेंजेस करें ना, इनकी टीम और बेटर हो जाए। इवन मैं बोलता हूं सैम अयूब को पूछ लो भाई, तू चाहता क्या है? खेलना है खेल, नहीं तो बाहर जा, बाहर में जा, वापस अपना जा पाकिस्तान, करने क्या है? सो अगर ये अभी भी ढंग की टीम खिला ले, श्रीलंका को ये बुरी तरीके से हरा सकते हैं। आज न्यूजीलैंड ने अपनी मौत बुला ली है, न्यूजीलैंड ने पूरा चांस दे दिया पाकिस्तान को कि आओ जी आप भी कोशिश कर लो, अगर आप श्रीलंका को बुरी तरह पेल दो तो आप चले जाओ, हम बाहर हो जाएंगे। इनका ऑफिशियली इन्होंने रिलीज कर दिया कितना हमें चेस करना है, 13 ओवर में इनको करना है, 13 ओवर में चेस करना, 65 रन का 65 रन नहीं है, 65 रन वापस आ जाइए, ये हमने देख लिया 4.61। अब मैं आपको फाइनली ऑफिशियल बता रहा हूं क्लोजअप में, अब सुन लेना भैया, तकरीबन 50,000 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, ध्यान से सुनना, सारे हिंदुस्तानी सारे पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं शो को इस टाइम पे, कल पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है। वैसे बेस्ट चांस क्या है पाकिस्तान का कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। अगर आपने पहले बैटिंग करी और श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, तो पाकिस्तान की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेकंडली, अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आप चेस करने जाते हो, यू विल हैव टू चेस इन 13 ओवर्स, सो यू हैव टू मेक श्योर कि श्रीलंका का लेट्स से 100, 110, 120, बहुत 130, 140, अगर 140 भी होता है, आपको 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं, काली पहाड़ी के नेवले बाबर को बाहर करो, ख्वाजा नफे को अंदर डालो, कुछ ना कुछ चांस तो बनेगा। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? खैर, चांस है पाकिस्तान का, बिकॉज श्रीलंका बहुत ही बुरा क्रिकेट खेल रही है। और आज जिस हिसाब से एंड में जाके बिल्कुल यार, ये न्यूजीलैंड हार नहीं सकती थी मैच। रेहान अहमद आ चुका था यार, रेहान अहमद ने निकल के जो गिलेन को छक्का मारा है भाई साहब, उसने दिखा दिया कि यार मेरे रखों में पाकिस्तान खून है भाई साहब, लेकिन रख के मारा उसने। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर उसे छक्का मार दिया। अबे मैं विल जैक्स को समझ सकता हूं यार, अच्छा इसमें कुदरत का निजाम आपको नजर नहीं आ रहा? वैसे अब बताइए, क्या ये कुदरत का निजाम नहीं है? विल जैक्स छक्के मारे, मैं समझ सकता हूं। रेहान अहमद जिगली विगली पहला मैच खेल रहा है अपने वर्ल्ड कप का, आया पहले उसने ग्लेन फिलिप्स को छक्का मारा, उसके बाद उसने सैंटनर को छक्का मार दिया भाई, मैच ही खत्म हो गया, मैच डन एंड डस्टेड। मतलब इट वाज इंपॉसिबल फॉर इंग्लैंड टू विन, एंड सडनली न्यूजीलैंड वर जस्ट डेड एंड बेरिड एंड गॉन। और सैंटनर की शक्ल से पता चल रहा है कि कितना मायूस है, बिकॉज़ आज उसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी पाकिस्तान को कि आओ जी तुसी आ जाओ, ऐसा चल रहा है। बस ये तो बाहर ही हो गया। पॉइंट इज कि देखो 11 से जब 13 ओवर गए हैं ना, तो फिर भी लगता है कि चलो ठीक है, 2 ओवर का गैप आया, पॉसिबल है। अगर आप एक सेकंड, प्रियांशु ने जो बोला था ना, उसको ग्राफिक भी बना लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चांस इसलिए आ गया है कि सपोज करिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दे मतलब अबरार को, और ट्राई करे कि अपनी स्पिन में पहले के अंदर स्पिन पे फंसा श्रीलंका को, और जल्दी ऑल आउट करे 120 समथिंग। अबरार को सही बात है, इनका बेस्ट स्पिनर था, बाहर करना ही नहीं चाहिए था, शादाब को खिलाना नहीं चाहिए था, बाबर को खिलाना नहीं चाहिए था। ऐसे कितने प्लेयर हैं, सैम अयूब को बनता ही नहीं है इस टाइम पे। अब ये कल खिला सकता है, सैम तेज भी खेल सकता है, सुपर चैट सारी दिखा दीजिएगा, और प्रियांशु ने जो क्वेश्चन बताया वो भी दिखा दीजिएगा। लेकिन अगर भी इनमें कल भी अकल ना आए और कल भी ये बोले नहीं जी बाबर ही खेलेगा, देखो बाबर लॉन्ग रन में आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, ये प्रूव हो चुका है। बाबर अगर आगे भी जाए, लेट्स से ये सेमीफाइनल पहुंच जाए, वो सेमीफाइनल हरवा देगा, ये कायदे की बात है। देखो मैं फेयर बात कर रहा हूं, उसके बस की नहीं है, सीधी बात है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, उसको बाहर निकाल दो, ख्वाजा नफे को खिला लो, या आप और प्लेयर्स को खिलाओ, उनको बोलो भाई आज मतलब जो भी सिचुएशन की डिमांड है। बाय द वे इंग्लैंड वाला गेम भी इसलिए आ रहा था क्योंकि काली पहाड़ी के नेवले बाबर ने इतना स्लो खेल दिया। खैर ये भी देख लीजिए, फिर से बता दूं, ये तो ऑफिशियल आपके सामने, टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल पाकिस्तान नीड टू विन बाय रफली 65 रन्स और चेज द टारगेट इन अबाउट 13 ओवर्स अगेंस्ट श्रीलंका। दिस इज ओनली एन एस्टिमेट, द एग्जैक्ट मार्जिन रिक्वायर्ड विल बी नोन वंस द फर्स्ट इनिंग्स इज कंप्लीटेड। मतलब ये आपको एस्टिमेट दे रहे हैं, इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आसपास ही होगा। लेकिन
पॉसिबल है। देखो पहले क्या था प्रियांशु, आप याद करिए कुशाग्र गुल्लू जी, ये पहले ऐसा लगता था 200 रन से जीतना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा थे। याद है आपको 200 रन से जीतना पड़ेगा, 150 रन से जीतना पड़ेगा, दैट वाज इम्पॉसिबल। इवन दिस इज मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दे आर नॉट आउट, This is achievable। और इसके अंदर ना पता है किस्मत अब वापस घूम के इनके हाथ पता में है बात क्या है, मैं पाकिस्तान कुदरत का निजाम जो आप बोल रहे हो ना वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जिस हिसाब से श्रीलंका खेल रही है, श्रीलंका की बॉलिंग इज पुअर, श्रीलंका की बैटिंग इज पुअर, श्रीलंका की फील्डिंग तो और भी पुअर। सुपर चैट। तो जहां तक बात है पाकिस्तान की, आई गेस जो मैं बता रहा था ना, अभी ट्राई सीरीज भी हुई है, अभी उससे पहले भी सीरीज हुई है, इनकी बालेटर लगातार आपस में हुई है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान ने हराया नहीं है, डोमिनेट किया है। पाकिस्तान ने लगातार इनके अगेंस्ट वन साइड मैच जीते हैं, वन साइडेड, एक मैच भी क्लोज नहीं हुआ यार। ब्लू जी बोल रहे हैं पीपी तेरी शर्ट गई भाड़ में, न्यूजीलैंड शुड विन। भाई जीत गए, भाई खत्म हो गया। जीत गए। भाई आगे आ पाकिस्तान जाइए। को कल क्या करना है, कफन बात क्या आना है और वही अरे वो छोड़ो सर, क्योंकि हो नहीं पाएगा बेटा तुमसे, ये confirm है। 43 कैसे बन गए भाई बने थे यार, सर, बने तो बोल रहे हैं, थे। पीपीएन गुल्लू के हिला ले पाकिस्तान को। सर 3 में नहीं बने, 2.5 बने। क्या बकवास, 3 में नहीं बने, 2.5 आपको पता है 2 ओवर 22 रन तो उसने किए हुए थे। 2 ओवर फर्ग्यूसन के बचे थे, 2 ओवर हेनरी के बचे थे। वही तो मैंने बताया भाई उसने गेल फिलिप्स को दिया क्यों? पता है problem क्या है? गेल फिलिप्स को दे दिया। एक चीज है, एक बात बताओ, रेहान हेनरी का भी बचा था। अहमद, रेहान अहमद ना हेनरी को मार पाता ना फर्गूसन को मार फर्गूसन पाता। को- रेहान अहमद सिर्फ ग्लेन फिलिप्स को ही मार सकता था, उसी को ओवर दे दिया उसने। भाई जबरदस्ती स्पिनर भाई, एक्चुअली अगर आप देखोगे इंग्लैंड जिस हिसाब से आ रही है, दे आर रियली डेंजरस, बहुत डेंजरस टीम है इंग्लैंड। सेमीफाइनल में जिस हिसाब से आ रही है, मतलब अब लोग बोलते हैं कोई ना कोई बचा लेता है, कोई ना कोई बचा नहीं रहा। भाई वो लोग कोई ना कोई मैच में डिलीवर कोई ना कोई कर रहा है। ये कल मैं आपको बता रहा हूं, ये कल कुदरत का निजाम हो भी सकता है। मान लिया 10-20% चांस है, लेकिन हो सकता है नहीं सर। देखो अब कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड ने उनको मौका क्यों दिया? न्यूजीलैंड को मैच फिनिश कर, उसने एक ब्लंडर करा यार। ग्लेन फिलिप्स को कैसे, हाउ द हेल कैन यू गिव ग्लेन आपको ओवर फिलिप्स? बचा था, आपको ओवर बचा था। यार आप हेनरी को देते, लॉकी को देते यार। 22 रन नहीं खाते हो, लॉकी नहीं खाता, 10 रन खाता। आपने ग्लेन फिलिप्स को मजाक करने दिया था। पीपीएन गुल्लू गेट्स हिला ले पाकिस्तान को। क्या बकवास कर रहे हैं क्या बकवास आ गया, कर रहे हैं? इनको दीजिए आप। आ गया। भाई। मिस्टर कातिल पड़ोसी की मुबारकबाद शुरू हो गई, जैसे श्रीलंका को हरा देंगे। हो सकता है श्रीलंका जीत जाए। अगर आ पता गए। नहीं चल गया ना भाई, इनको इतना मारेगा घर में। नहीं हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आपको लग रहा नहीं होगा। मिस्टर कातिल नहीं हो, कभी-कभी होता है वन साइड श्रीलंका जीतेगा कल। नहीं, श्रीलंका नहीं जीतेगा कल। आ गए, आ गए। क्या कर सकता है यार। अंकुर बोल रहे सर, सॉरी टू से दिस बट इंडिया विल नॉट विन ट्रॉफी, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका विल विन। न्यूजीलैंड तो आज ही हार गई। ऋतु जी की चोट कैसी है सर? अब मैं क्या उनका कंपाउंडर लगाऊं? वन वर्ड फॉर अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान सर। अफगानिस्तान धोए पाक को। सर वो मैंने पूरा का पूरा वीडियो करा हुआ है आज का, वो देख लीजिएगा अंकुर जी। आगे आ जाइए और भी सुपर चैट दिखाइए। कमाल हो गया भैया दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सुपर चैट को हमारे चैनल पे। रिहान अहमद तो पाकिस्तानी है। सर ही बस मैं वही तो बोल रहा हूं, उसके रगों में पाकिस्तानी खून है रिहान अहमद के, मतलब एंसेस्टर्स का तो हो गई। उसने आके मारा भी वैसे ही है, और उसने छक्के मारे, बड़े शानदार छक्के मारे, 9 में 18 राइट टाइम पे, राइट टाइम पे। रेहान बेटर देन बाबर। यार, मेरे कह रहे हैं एक विकेट उठा के ले गया। विकेट ले गया।